आप बोलते नहीं हो। जब उस शादी से आगे चल के औलाद होगी, बताओ वो बच्चे हाफिज कुरान होंगे या डांसर होंगे? कौन पैदा होगा उससे? डांसर पैदा होंगे। तो फिर हम कहते हैं मौलवी साहब, पीर साहब दुआ कीजिए, पीर साहब दुआ कीजिए, पीर साहब दुआ कीजिए। बच्चा हमारी मानता नहीं है, बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, बच्चा दीन की तरफ रागिब नहीं है। अरे बच्चे को सुबह उठाने के लिए हमें मिन्नतें करनी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं मौलवी साहब हम तो नमाज नहीं पढ़ सके, हम तो सुबह नहीं उठ सकते, मगर हम चाहते हैं कि ये बच्चे पढ़ जाएं। क्या करें? ये हमारे बच्चे पढ़ जाएं। तो मैं कहता हूँ बताओ, क्योंकि माँ बाप की गोद सबसे पहला स्कूल है औलाद के लिए, सबसे पहला मदरसा है औलाद के लिए, सबसे पहली दरसगाह है औलाद के लिए। वो माँ बाप की गोद है, माँ बाप का किरदार है। तो बताओ, जब आप माँ बाप सुबह नहीं उठेंगे, जब माँ सुबह नहीं उठेगी, आप नमाज के लिए नहीं उठेगा, तो बेटा कहेगा ना, अगर ये सुबह उठना कोई अच्छा अमल होता तो अब्बा जी जरूर उठते। वो सोचते हैं अब्बा जी अगर सोए तो मुझे उठे तो क्या परेशानी, मैं भी सोऊंगा, मैं भी वीआईपी टाइम पे उठूंगा, जिस तरह अब्बा जी उठेंगे मैं उस वक्त उठूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपका समाज इस्लामी समाज हो, आपका माशरा इस्लामी माशरा हो, तो हम आपको अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को दीनी मदारिस के अंदर भेजना होगा, उनके लिए दीनी तालीम का एहतमाम करना होगा। दीन की तरह अपने बच्चों को लाओ, इसी में खैरियत है, इसी में क्या है? नमाज की पाबंदी करो और अपनी शादियों को क्या बनाओ? अच्छी बनाओ, अच्छी इस्लामी शादियां करो और इस्लामी शादियां करो। आज बारात होती है कम से कम 300 बंदा बारात को होता है। ये भी माशरा है कि नहीं? ये माशरे के साथ मामला है कि नहीं? 300 बंदा जमात बारात का होता है। और माज़अल्लाह कुछ ऐसे गरीब लोग बेचारे जो दहेज नहीं दे सकते, उनको माशरा ताना देता है, फिर वो बेचारे सूद लेकर के वो तरह तरह की इस चीज को भी जो है को रोका जाए। तो दहेज इस तरह की जो बुराइयां हैं, अल्लाह ताला इनसे हमें महफूज रखे। और यहाँ के जो इंतजामिया कमेटी है और हजरत मौलाना नजाकत साहब, सैयद साहब जो अरसा दराज से इस इलाके में दिन की खिदमत कर रहे हैं, और हर साल ये इस्लाही माशरा और मौलाना परवाज साहब, मौलाना सैयद नजाकत साहब, कारी हाफिज कारी अजीम साहब, यहाँ जितने भी स्टाफ के लोग हैं, मौलाना रफीक साहब, जितने भी यहाँ लोग हाजिर हैं, मुझे सबके नाम याद नहीं है। और इस इलाके की हुकूमत के जनाब सरपंच साहब जो मैं गुजारिश करूँगा, एक बड़े अच्छे आदमी हैं। और ये तमाम जितने भी हुदा जिक्राम लोग बैठे हैं, मौलाना मुंशी साहब हैं, सब मुबारकबाद के लायक हैं कि उन्होंने एक इतनी बड़ी अजीम और आलिशान कॉन्फ्रेंस इस जमीन के ऊपर अपनाई है। अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करे और हमें उलमा की बात को सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 2-3 अशआर क्योंकि हाजी साहब यहाँ बैठे हैं, तो 3 अशआर सिर्फ पंजाबी के मैं आपको समाप्त करेंगे, सिर्फ 3 अशआर।